एवरीवन, वेलकम बैक टू द एक न्यूज़। वेल गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की मूवी जो 2017 की द मम्मी फिल्म है। वेल गाइस, ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लंदन में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क को देखते हैं, जहां वर्कर्स को नाइट्स की कब्र मिलती है जिसे 1127 में रेड जेम के साथ दफना दिया गया था। वेल नेक्स्ट सीन की शुरुआत होती है और हम एक हेनरी नाम के आदमी को देखते हैं जिसको उस कब्र के बारे में पता चलता है। तो वो वहाँ पर आता है और वहाँ के वर्कर्स को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये जगह छोड़ दो, और कहता है कि सच कभी छुपता नहीं है, वो कभी ना कभी जरूर सामने आता है। उसके बाद वो स्टोरी सुनाने लगता है। दरअसल स्टोरी में वो इजिप्ट की प्रिंसेस एमनेट के बारे में बताता है, जो एक बहुत तेज और चतुर वॉरियर थी, जो इजिप्ट के किंग फेराओ की बेटी थी और फेराओ के बाद इजिप्ट पर उसका ही हक बनता था। लेकिन कुछ दिन बाद फेराओ की वाइफ से उसको एक बेटा होता है, तो अब आगे जाकर इजिप्ट का वारिस उसको ही बनना। तो ये देख अब एमनेट को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि अब उसके हाथों से इजिप्ट पर हुकूमत का हक छिन चुका। तो अब वो रिवेंज के बारे में सोचने लगती है और डेथ डेमन से समझौता करती, और वो ये कॉम्प्रोमाइज करती है कि वो इस दुनिया में डेमन को लेकर आएगी और खुद भी इस दुनिया पर हुकूमत करेगी। तो यही प्लान बनाकर वो अपने फादर और अपने भाई को मार देती है, और डेमन को इस दुनिया में लाने के लिए वो एक इंसान को चूज करती है जिसके जरिए वो डेमन को इस दुनिया में ला सके। लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसको पकड़ लिया जाता है और एक मम्मी के रूप में इजिप्ट से दूर ले जाकर कहीं दफना दिया जाता है, जहां वो आज भी दफन है। अब नेक्स्ट सीन की शुरुआत होती है और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां इराक में दो ऑफिसर्स निक और क्रिस टेररिस्ट पर अटैक कर रहे हैं। टेररिस्ट भी उन्हें मारने की काउंटलेस कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि बॉम्बिंग से जहां वो गिरे थे वहां पर एक मकबरा बन गया जो जमीन के नीचे है। निक वहां जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां उनका सीनियर ऑफिसर आता है और उन्हें वहां जाने से रोकता है। और तभी वहां पर जिनिया, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है, वो वहां आती है और निक को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम हिस्ट्री से क्यों खेल रहे हो भला। वेल आगे हम देखते हैं कि फिर भी सीनियर ऑफिसर से इजाजत लेकर वो तीनों अंदर जाते हैं, यानी फाइनली वो उस अंडरग्राउंड जगह में जाते हैं जो उन्होंने डिस्कवर्ड। वो देखते हैं वहाँ चारों तरफ मरकरी है जो उन्हें उसके अंदर जाने से रोक रही है। इन रियलिटी वो कोई मकबरा नहीं बल्कि एक लेक था, जिसकी सेफ्टी के लिए वहाँ बहुत सारे गार्ड्स थे जिनको चैन से बांधा गया था। उन लोगों के पास बहुत कम टाइम था, इसलिए निक फायर करके उन चैन्स को तोड़ देता है, जिस वजह से लेक में मौजूद ताबूत ऊपर आ जाता है। तब निक को उस लेक को देखकर विजन्स आने लगते हैं, जिसमें उसको एमनेट दिखाई दे। इसके बाद क्रिस को एक मकड़ी काट ली और उसको अपनी बॉडी में बहुत अजीब से चेंजेस फील होने लगते हैं। उसके बाद वो बाहर आते हैं, ताबूत को लेकर बाहर निकालते हैं, तो वहाँ बहुत सारे कौवे आने लगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही वो प्लेन से उस ताबूत को लेकर जा रहे होते हैं, तो क्रिस, जिसको मकड़ी ने काटा था, वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। उसकी आंखें ब्लैंक हो जाती हैं और वो ताबूत को खोलने की कोशिश करने लगता है, और जब सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो सबको मारने लगता है एक एक कर। यही नहीं, वो अपने सीनियर ऑफिसर को भी कई बार स्टैब करता है। लेकिन जब वो जिमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो निक गुस्से में उसको शूट कर देता है। इसी बीच कुछ कौवे उस प्लेन पर हमला कर देते हैं और शीशा तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। जिमी को पैराशूट पहना कर नीचे भेज देता है, और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ही उसके वो सारा प्लेन क्रैश हो जाता है। यानी हम कुछ देर बाद देखते हैं कि पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है और सबके सब मारे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मुर्दा घर दिखाया जाता है, जहाँ सारी लाशें पड़ी होती हैं। तो एकदम से हम देखते हैं कि निक जिंदा हो जाता है। जैसे ही वो अपने सेंसेस में आता है, तो वैसे ही उसके सामने उसका मरा हुआ फ्रेंड आ जाता है। वो निक को बुलाता है कि एमनेट तुम्हें यूज कर रही और तुम्हारे सहारे वो मौत के शैतान को इस दुनिया में लाना चाहती। वेल सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमनेट ताबूत से बाहर आ जो सब लोगों को मार के खुद को पावरफुल बना रही होती है।
उसके बाद निक जीनी से मिलता है। वो उससे पूछती है कि आखिर प्लेन क्रैश होने के बाद तुम जिंदा कैसे बच गए। यानी यहाँ जीनी कहती है ना ही तुम्हारे कोई चोट ना ही कुछ। कैसे? आगे वो निक को बताती है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है और वहाँ उसको पता चला था कि किसी प्रिंसेस के नाम को हिस्ट्री से हटा दिया गया था और अब वो किसी खंजर को ढूंढ रही जो शैतान का है और उस पर रेड जैम भी लगा। यहाँ पता चलता है कि वो खंजर और जैम शैतान को ताकत देते हैं। ये सब उसी नाइट की किताब में से मिला था जिसको दफना दिया गया था उस रेड जैम के साथ, क्योंकि उसने वो रेड जैम चोरी। वो ये भी बताती है कि कुछ टाइम पहले उसकी कब्र लंदन में पाई गई, तो वो रेड जैम वहाँ जरूर मौजूद होगा। इसी के साथ वो ये भी बताती है कि ये मकबरा एमनेट तक लेकर जाता है। यही नहीं, वो ये भी बताती है कि एमनेट ने क्यों अपने फादर और भाई का कत्ल किया। इसी बीच निक का फ्रेंड क्रिस आता है और निक को बुलाता है। वो उसको बताता है कि वो दोनों इमोर्टल हैं, यानी वो हमेशा जिंदा रहे और तुम्हें इसके मुताबिक चलना होगा वरना अच्छा नहीं होगा। और यही रीजन है कि तुम्हें प्लेन क्रैश के दौरान कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जीनी को उसके सीनियर की कॉल आती है जो उसको कहता है कि तुम निक को अपने साथ यहाँ लेकर आओ। जीनी निक को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन निक कहता है कि हमको सबसे पहले उस ताबूत के पास जाना चाहिए। वो लोग उस ताबूत के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एमनेट काफी लोगों को मार कर खूब पावरफुल हो रही है और तभी वो सडनली निक पर अटैक करने लगी। लेकिन जैसे ही वो उसको खंजर से मारने लगती है तो देखती है कि खंजर के ऊपर लगा हुआ रेड जैम मिसिंग है। ये देखकर वो वरिड हो जाती है, यानी टेंशन में आ जाती है। इसी बीच वो जिनी को नोटिस करती है और उसका पीछा करने लगती है, लेकिन निक जैसे तैसे करके जिनी को बचाकर वहाँ से बाहर ले आता है और एक ट्रक में चला जाता है। लेकिन यहाँ भी एमनेट पहुँच जाती है और निक उस ट्रक को एमनेट की तरफ मोड़ लेता है क्योंकि एमनेट ने निक को पोजेस्ट किया हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि ओवर स्पीडिंग की वजह से वो ट्रक उलट जाता है और एमनेट जिनी को पकड़ कर मारने ही वाली होती है कि सडनली वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग आकर एमनेट को पकड़ लेते हैं और तीनों को अपने साथ हेडक्वार्टर ले आते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिनी का बॉस और कोई नहीं बल्कि हेनरी, जी हाँ, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो उन्हें बताता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और जब उसके साथ ऐसा होता है तो उसको खुद को कंट्रोल में लाने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है। उसके बाद वो उन्हें एक जगह लेकर जाता है जहाँ उसने एमनेट को रखा हुआ था। वो उसकी बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस डिस्कवर्ड हुए मकबरे में रेड जेम फाइनली मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिनी अपने बॉस से पूछती है कि क्या वो निक को भी मार देगा। अब यहाँ एक और राज खुलता है जो ये है कि बॉस भी उस शैतान को इस दुनिया में लाना चाहता है और इसके लिए वो निक की बॉडी का इस्तेमाल करेगा जो वो बताता है। उसके बाद उसकी बॉडी को चीर फाड़ के उसकी बॉडी को एग्जामिन कर, क्योंकि निक ने ही उस शैतान को एक्टिवेट कर दिया था और अब एमनेट ने उसको ही चूज किया है उस शैतान को इस दुनिया में लाने। इसलिए ये लोग निक को मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमनेट एक कीड़े की हेल्प से उन्हीं के एक आदमी को पोजेस कर लेती है और खुद को आजाद करवा लेती। वहीं दूसरी तरफ निक को हेनरी की बातें सुनकर गुस्सा आता है और वो हेनरी से उसका इंजेक्शन छीन लेता है और कुछ देर बाद ही हेनरी मॉन्स्टर में चेंज होने लगता है। तभी निक की नजर हेनरी पर पड़ती है और उसको देखते ही वो इंजेक्शन लगा देता है। उसके बाद निक और जेनी उस जैम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एमनेट भी अब पूरी तरह आजाद हो जाती है और वो इजिप्ट की रेड को बुलाती है और उन्हें ऑर्डर देती है कि वो किसी भी तरह निक को ढूंढ कर लाएं। उसके बाद लंदन में बहुत बड़ा तूफान आता है और निक और जिनी किसी तरह बच बचाते हुए एक अंडरग्राउंड टनल में पहुंच जाते और फिर हम देखते हैं कि एमनेट उस जगह पर जाती है जहां उनको मकबरा मिला। वहां वो सारे मुर्दा लोगों को जिंदा कर देती है और वो फिर वहां सभी गार्ड्स को मार के उस रेड जेम को हासिल कर ले फाइनल। और वहीं दूसरी तरफ वो मुर्दा लोग टनल में जाकर और जिनी के पीछे लग जाते हैं और दीवार तोड़कर उन लोगों को पानी में धक्का दे देते हैं और
और फिर कुछ ही देर में एमनेट जिनी को पानी में से खींच लेती है और बेहोश हो जाती है। निक किसी तरह उसको बचाकर पानी से बाहर ले आता है और वहाँ उसको एमनेट के लोग पकड़ लेते और एट द एंड फाइनली एमनेट निक को मारने के लिए वो खंजर लेकर निक के पास जाती है और इस बीच दोनों में बहुत घमासान युद्ध होता है और लड़ाई होती है और इस लड़ाई में निक दूर जाकर गिरता है और यहाँ एमनेट देखती है कि वो खंजर निक के पास है तो निक उस जैम को तोड़ने लगता है तो एमनेट उसको रोकती है और रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि इसकी वजह से तुम हमेशा जिंदा रहने वाले इंसान यानी गॉड बन सकते और तुम्हारे पास दुनिया की हर ताकत हो और तुम्हारा शासन चले इसलिए ये तुम मुझे दे दो। तभी सडनली निक उस खंजर से खुद को मार देता है और एमनेट ये देख परेशान हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि उस डेथ डेमन की सारी पावर निक के अंदर आ जाती है और वो निक पर कब्जा कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से निक की नजर जिनी पर पड़ती है और उसको कुछ याद आने लगता है और वो इस तरह एक बार फिर से खुद पर अपना कंट्रोल पा लेता है और अपने कंट्रोल में आकर वो फाइनली एमनेट को जान से मार देता है एट द एंड। जी हाँ, और जिनी को भी ठीक कर देता है। यहाँ सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि निक इजिप्ट चला गया है और उसने अपने मरे हुए दोस्त क्रिस को भी जिंदा कर यानी यहाँ इस तरह इस मूवी का हैप्पीली एंड हो जाता है। तो गाइस आपको ये द ममी मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ऐसी और मूवीज चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ स्टे